नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम वन क्षेत्र बुंडू के दलकिडी के पास अभी पहुंचे हुए हैं और ये हम वन क्षेत्र इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वन क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर खेती की पैदावार काफी ज्यादा होती है। बात कर रहे हैं दलकिडी क्षेत्र की, जहां पर बीती रात जंगली हाथियों के द्वारा आकर जमकर उत्पात मचाया गया है। हम आपको बता रहे हैं, हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो है दलकिडी का गांव और जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये आलू जो है करीबन 7 से 8 क्विंटल जो है यहाँ पर आलू रखा हुआ था, जो कि शाम के समय आलू को रख कर सुबह को बेचने का प्रोग्राम था। लेकिन रात में ही जंगली हाथियों के द्वारा आकर यहाँ पर आलू को खा लिया जाता है और उसके बाद जो है तबाही मचाई जाती है। हम आपको इसके बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं इस बीच में देखने को मिली है। बार बार क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार मच रहा है, ना विभाग इस पर ध्यान दे रही है, ना किसी प्रकार कोई पहल किया जा रहा है। हालांकि किसान करे भी तो करे क्या, किधर जाए, क्योंकि जानवर का साइज काफी बड़ा है, आदमी चाह कर भी उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। विभाग के द्वारा बार बार कहा जाता है कि आपको हम पटाखा दे रहे हैं, तरह तरह की चीजें दे रहे हैं। क्या संभव है एक पटाखा से इतने बड़े जानवर को भगा पाना, क्या संभव है? इसी तरह की चीजों के साथ अभी हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। हम सीधे चलते हैं उस महिला के पास जिनका इस खेत में जो आलू रखा हुआ था। क्या नाम है क्या तोरे के? धनेश्वरी देवी। धनेश्वरी देवी, ये आलू के लहसुन कहानी हलो गणेश ठाकुर कर दिलो वन विभाग काला हमरे के रहते ही ओकरे पर दिन भर काम कर परेशान हो रही कर फिर रहते हो गए अभी हैं तो ये बिहान बेचे ले जब को दिन थान करके खत्म कर दिलो आलू के खून जात कर खाए कौन यहाँ तो हमरे ये कोट नहीं रह यारो। अरे इतना दाम कर बीन कोतरा कष्ट कर खेती या ना तो और देखो ना तो ना कर दिलो का करबी कि ना हमरे। अरे तो मैं रोजे का घरे आबी यहाँ बड़ी हमरे एकला मनुष्य खेती करिला या टेम्पो ले जिला गाड़ी ले जिला करिला बहुत क्विंटल तोरे के नुकसान होलो। हमरे के 8 क्विंटल तो कत गालू सब खत्म कर देलो खाई के एकोटा नहीं ला तो एक पैकेट आलू नहीं बाची। और कहां ले जाता है 1 लाख अभी के दाम मोड़ लेती यार बेचती भी आने। हाँ का रेट चलते है आलू के? का रेट चलते 25 रुपया। हाँ और आलू ले 50 टका बीन ऐसा दाम एक दवाई ऐसे करके खेती करा तो रही बर्बाद करा। क्यों आ रहे हैं विभाग ले? क्यों आ रहे हैं? विभाग ले के नहीं आया है एखन तो आ रही तो कहाँ जाना हमरे अब यहाँ आबे नहीं करो ला तो ऐसे सुगम खेत के हिला रख देलो सुगम से बर्बाद कर देना सबके। कोईटा खेत के आलू रहेगा, कोईटा खेत के आलू 4 पटक नदी नाला और पटा के आलू तो हमरे के आलू बहुत देखा देखो 2 खोड़ के आलू के खाचिकटे आई खून कोड़ी 2 खोड़ के आलू तो मतलब 4 8 टाइड के आलू उतना भरा है। कितना आलू बैसे ला सोचा सेटा এখন सब खत्म हो गया। ये दर्द जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये किसानों के द्वारा दर्द महसूस किया जा रहा है और देखा भी जा रहा है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि हालांकि कब तक इस तरीके से हमारे पंचपरगना क्षेत्र में हाथियों का इस उत्पात को झेलेंगे? क्या इसी के लिए सरकार का चयन किया गया है? क्या इसीलिए यहाँ के पदाधिकारियों का चयन किया गया है कि किसानों को मरने के लिए हालात में छोड़ दिया जाए? जहाँ एक परिवार, एक किसान का परिवार जहाँ एक मेहनत मजदूरी करके एक सामान को लगाता है, आलू का फसल को लगाता है या किसी अन्य फसल को लगाता है और इस प्रकार जो है हाथियों के द्वारा आकर के उत्पात मचाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हालात इन लोगों की नाजुक हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि 8 क्विंटल आलू का कीमत अभी के मार्केट में क्या होगा और इसी बीच में इनका हो सकता है कि लोन लिया हुआ हो या फिर किसी प्रकार का चीजें हो जो ये नहीं बता पा रही है, लेकिन इतनी हालात खराब हो जा रही है इन हाथियों के द्वारा, जो आज हम आपको हाले बयान आजाद सिपाही के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम एक दूसरे खेत में आए हुए हैं और ये खेत किनका है उनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हल जोत करके इस फसल लगाने के लिए तैयार किया गया था। और इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि रोड
की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया है। समझ सकते हैं कि ये रोड का स्ट्रक्चर बीच में कैसे आया। तो ये बिल्कुल जो है हाथियों की संख्याओं को बता रहा है कि किस प्रकार से लगातार हाथियों के चलने की वजह से इस तरह से रोड का स्ट्रक्चर इस तरह से ले लिया गया है। हालांकि इसके बगल में ही जस्ट एक कद्दू का खेत है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लौकी है और किस तरह से दबाया गया है। हमारे सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से यहाँ पे लौकी को दबा दिया गया है, पैर से कुचल दिया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लौकी को स्थिति यहाँ पर कितनी नासाज देखने को मिल रही है। हालांकि किसान दर्द किसके पास बयां करे, सोचने वाले किसानों के लिए कौन है, इसका जवाब तो आज विभाग ही देगी। लेकिन जहां तक बात करें इस तरह से उत्पातों को कब तक रोका जाएगा, किस प्रकार से रोका जाएगा, इस पर कब तक इस तरह से पहल की जाएगी, हम सीधे इस खेत के जो मालिक है हम उनसे भी बात करेंगे। इस खेत के मालिक है, क्या नाम है आपका? प्रदीप महतो। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि आपका ये खेत क्या कितना एरिया में आप खेत लगे, कितना फसल में खर्च किए थे? 10 डिसमिल है इसमें। 10 डिसमिल कितना खर्च किए इसमें? इसमें मतलब मेरा 5,000 खर्च है। 5,000। तो अब तो कद्दू आपका रहा नहीं, कैसे वो क्या तो कीजिएगा? वो तो रहेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। ये तो कोई उपाय नहीं है मेरा। कैसे क्या कीजिएगा, इसको कैसे? कोई उपाय किए करना होगा, कहे कि कोई उपाय नहीं करने से मेरा इतना कष्ट किए हैं, मान के चलिए इतना कष्ट किए हैं, तो जो अब मेरा दूसरा तरन था मतलब खत्म हो गया। मान के चलिए मेरा मैं इसमें 2 महीना तक मेरा फल था अभी, तो 2 महीना में मेरा मान के चलिए इसमें 10-15 हज़ार का मेरा माल निकल जाता, वो नुकसान हो गया मेरा। ठीक है, तो हाथियों का जो संख्या था वो लगभग कितना था, कितना लग रहा है? 25-20 का संख्या था। और फिर किधर गया वो हाथी? उन लोग इधर निकल गया, मतलब क्या बताएंगे, खाते खाते इधर निकल गया रोड तरफ, सोनातू रोड तरफ। और उन लोग सोनातू रोड के पार करने के बाद उन लोग किधर निकल गया उन लोग हमको पता नहीं है। अच्छा, विभाग से वन पदाधिकारी वगैरह लोग आए थे जायजा लेने के लिए? मतलब कोई पता नहीं है हमको, कहे आए थे नहीं आया था वो पता नहीं है हमको। कहे हम लोग देख रहे थे खाली, मतलब हल्ला सुन रहे थे अपना घर से। हम लोग का साहस नहीं पूरा कि हम लोग खेत आएंगे हम लोग को रोक सकेंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ हम साधन नहीं है, कुछ हम लोग का सामान नहीं है। वन विभाग को हम बोलते हैं तो बोलता है कि आप लोग, बोलता है कि ये बनाइए, कमेटी बनाइए, अरे वे कान में मतलब पैसा रखिए और तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकारी झमेलाओं से परेशान है। सबसे बड़ा बात किया जाए कि कमेटी का निर्माण किया जाएगा, हाथियों को खदेड़ने के लिए पटाखा दिया जाएगा, लालटेन दिया जाएगा और तरह तरह की चीजें हैं जो की जाएगी। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में हाथियों का उत्पात से इस तरह से बचाया जा सकता है? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना झुंड है कि मान के चलिए 26-27 को मतलब झुंड में बिना साधन से कोई उपाय नहीं है। और हम लोग का जो स्थानीय विधायक है वो तो हम लोग किसान को कोई देखबे नहीं करता है, स्थानीय विधायक नहीं देखता है, हम लोग का SDO नहीं देखता है। बुंडू सामने हम लोग का है जहाँ की अनुमंडल है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई सेवा करने अभी तक कोई परमिशन, अभी तो इतना फोन किए, इतना मतलब फोन घुमाए, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई परमिशन देने के लिए नहीं कोई पहुंचा। अच्छा, अभी हमारे साथ एक किसान भाई भी हैं, उससे पहले हम उससे पहले भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा फसल को नष्ट किया गया है। देख सकते हैं हमारे सहयोगी के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर लौकी की खेत को किस तरह से तहस नहस किया गया है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस लौकी का खेत जो है क्या स्थिति कर छोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं कि किसानों का हालात अब क्या स्थिति में आएगी, क्योंकि बार बार हाथियों का इस तरह का इस समय में, खास करके ठंड के महीनों में इस तरह की स्थिति जो है बार बार देखने को मिलती है। हम आगे भी कुछ खेत में इस तरह से तबाही मचाया है और किसानों से भी बात करेंगे, बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। अच्छा मासू जी, ये बताइए, ये खेत में आप फिर से इसको क्यों अभी कोड़वा रहे हैं? कोड़वा रहे हैं, अगर फिर आके फिर अगर घूमिए रहे उन लोग, फिर अगर घूम के आके फिर जो बचा हुआ है उसको भी खा देगा, तो फिर जो मेरा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है कि मतलब इस तरह से तो आलू का तो आपका नुकसान हो जाएगा? नुकसान है, इसके जो मूल लगाए हैं वो भी कम से कम निकले तो ही मेरा राहत है। जो खर्चा वही निकलेगा, फायदा तो मेरा गया, जो मेहनत है वो तो सब गया, खाली जो मूल लगाए हैं जो मैंने अभी जानते हैं बहुत महंगा था, अभी 20-50 रुपये खरीद के 50 रुपये किलो खरीद के लगाए हैं। उसमें हम लोग मैंने बहुत पैसा इधर उधर लिए हैं तब बीज खरीदे हैं, नहीं तो सोना चांदी भी घर में था उसको भी बेचना पड़ा है, तब हम लोग का बीज का पैसा हुआ है। जैसे कि समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हाथियों का यहाँ पर उत्पात मचाया गया और किस प्रकार से यहाँ पर हाथियों ने उत्पात मचाकर जाने का काम किया, जाने के क्रम में भी किसानों को नुकसान करके गए हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मटर का फसल लगा हुआ था, जो जाने का क्रम में यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से मटर को रौंदा गया है पैर से। हालांकि मटरों में होता क्या है कि इस पर जो है तरह तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है
डाला जाता है, जिससे एक स्मेल टाइप की आती है, इसीलिए इस मटर को नहीं खाते हैं लोग, उसको रजिस्ट करते हैं। लेकिन इस पर चलने के बाद जो है, जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से मटर का स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर मटर को रौंदा गया है। ये मटर पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी है, और ये छोटी मोटी एरिया में नहीं, आप समझ सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर मटर जो है, हम ना चाहते भी इस खेत में पैर रख रहे हैं, इच्छा भी नहीं कर रहा है, लेकिन स्थिति समझ सकते हैं कि आपको भी दिखाना है और सरकार तक भी आवाज़ पहुंचानी है कि किस प्रकार से यहाँ पर हाथियों का उत्पात जो है लगातार क्षेत्र में मच रहा है। हम यहाँ के जो किसान भाई है, हम उनसे भी जुड़ेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान किया उसके बारे में भी जानते हैं। सृष्टिधर महतो। अच्छा सुशीतर जी, ये बताया कि हाथी इधर से गया क्या? हाथी इधर से गया। पहले तो आगे आलू उत्पाद जो मचाया, उसके बाद सभी हाथी इसी को रास्ता बनाया। देखिए, आप देख ही रहे हैं किस तरह से पिच किया। कुछ हाथी उधर से भी पार हुए हैं, उधर भी आपको दिखेगा रास्ता। सिंगल मतलब यहाँ कितना हाथी है इसका अनुमान नहीं है। अच्छा, तो मतलब इधर से ही, मतलब आपका खेत से ही पार होकर हाँ, वो लोग इसी को रोड बनाया। अच्छा, अगर मान लीजिए आलू जो बर्बाद किया, अगर वो लोग इस रास्ता से अगर पार नहीं होता तो मेरा मटर बर्बाद नहीं होता। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, इधर देख के बताएं। सरकार से मांग करेंगे कि भाई हम लोग जो मैंने इसमें खर्चा किए हैं उसमें हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। कितना खर्चा हुआ होगा आप लोगों का लगभग इसमें, इस मटर वाला में? को लगाने में कम से कम 20,000 रुपये खर्चा है, मैंने बीजा से लेके जोता कोड़ा सब मिला के। तो समझ सकते हैं कि क्या हालात जो है यहाँ परिस्थिति देखने को मिल रही है, किस प्रकार से जो है हाथियों का उत्पात यहाँ पे लगातार मचाया जा रहा है, और विभाग इस पर किसी प्रकार की ठोस कदम नहीं उठा रही है। हालांकि इसके बारे में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से जो है किसानों को जो आंसू है वो कहीं ना कहीं एक पहुंचने का अवसर सरकार को मिलना चाहिए, और सरकार के पास ये अवसर भी है ताकि किसानों को जो ये दुख है, तकलीफ है, वो इसको दूर कर सके। हमारे सहयोगी मिथुन चंद्र के साथ मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही, बुंडू।